हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज आपके लिए एक नया सेट लेके आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। कौन सी घटना थी दोस्तों वो? तो वो घटना थी पहला उपदेश। तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो डी विल बी है और राइट आंसर। और दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है, अशोक, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस किस को भेजा था? अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेश, ठीक है, या महेंद्र। इतना आप याद रखिए। ठीक है, तो कहाँ पूछा था? श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब क्वेश्चन आता है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका को पुराने नाम में क्या बोलते थे? सिलोन। तो इतना आप याद रखेंगे इस चीज से। क्वेश्चन आता है बौद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल हुआ करता था। इनको 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण की घटना। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। 1527 में लड़ा गया था। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हो गया था? यानी कि मुगल साम्राज्य कब से स्टार्ट माना जाता है? तो 1526 से माना जाता है। 1526 में लोधी एम्पायर के इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी थी बाबर ने, जिसका पूरा नाम क्या है? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, और बाबर ये ऐसा एक शासक था जिसने सर्वप्रथम गोले बारूद की तोप नीति अपनाई थी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गंगा नदी को। क्वेश्चन आता है अलकनंदा और देवप्रयाग नदी। ठीक है, अलकनंदा और देवप्रयाग नदी, सॉरी, भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिजली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो कौन सा दोस्तों? सबसे पहला तो आपका मुंबई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है? 17। और आज़ादी के बाद से बात करें हम 1947 के बाद से, तो कौन सी हो चुकी है? ये 15वीं है, सॉरी 17 बोल दिया, 15वीं है। और अब जो 47 के बाद से हुई, यानी कि आफ्टर द लिबर्टी, तो 7वीं। तो इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से।
और दूसरा शहर कौन सा है? दिल्ली। ठीक है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जिसे इर्रेगुलर जनगणना बोलते हैं। और 1881 में नियमित रूप से हुई थी रिपन के काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो पंडित रामनारायण किससे जुड़े थे? सारंगी से जुड़े थे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। बांसुरी के लिए कौन जाना जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है, अंडमान सागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी कम है? सिक्किम की सबसे कम है। और यदि पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों? यूपी की। और पूछ ले जनसंख्या घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी किसकी है? बिहार की है। ठीक है। हाई लिटरेसी रेट पूछ लेगा, केरल का है। और सबसे कम बिहार का है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लेगा साक्षरता दर का रेशो कितना है, तो 74.04 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरीकरण आबादी कितनी है? तो 31.0.5 समथिंग है। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 और 20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने। ठीक है। अब रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो और भी ट्रॉफीज देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देवधर ट्रॉफी होती है आपकी। ठीक है। और रणजी ट्रॉफी होती है। ठीक है। एशेज कप होता है। ठीक है। एशेज कप सबसे पहले किस टीम के बीच खेला जाता है? क्वेश्चन आता है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 समापन। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है। कब की थी? 1815 में। ठीक है। और 1828 में क्या किया था इन्होंने? ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से। ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने किसकी करी थी? इन्होंने एक नारा भी दिया था, कौन सा फेमस? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीमिबल में सर्वप्रथम अमेंडमेंट कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1976 यानी कि 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत संविधान में
फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष एक्सटेंड किया गया था, 6 वर्ष किया गया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। दोस्तों इसके जगह पूछ लेता आपसे, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 में। तो इस चीज़ को याद रखें, दोनों क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, प्रस्तावना में पहली बार 1976 में, और यदि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था तो 1951 में। और इसके तहत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम यानी किस खेल में कांस्य पदक जीता, भारत द्वारा जीता गया एकमात्र पदक यानी कि मेडल, तो कौन सी टीम थी वो, फील्ड हॉकी यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हॉकी की क्षेत्र में जीता गया था। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। ठीक है, अब यहाँ लिखा प्रणब मुखर्जी। माय फादर इज प्रणब नामक बुक किसने लिखी थी, इनकी पुत्री शमिष्ठा मुखर्जी ने। तो इतना आप याद रखेंगे। भोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है। कौन कौन से मनाते हैं, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, खली गोपाल, ठीक है, नट पूजा, नागा नृत्य। ठीक है, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, आसाम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या दर्शाया गया है, सोम देवता के बारे में। यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह से। अथर्ववेद जादू टोना, प्रेम विवाह, इन सबसे संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इतना आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन में हाल ही में अपने पूर्ण मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा किया है, तो किसने किया, कोंकण रेलवे ने। द किस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, इमरान हाशमी। सिंधु घाटी से बने हुए निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था, हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान डैश हैं, कौन है, NSA। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव आमतौर पर आयोजित कर रहे हैं। दोस्तों ये आपके लिए है क्वेश्चन टेस्ट के रूप में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि रेत कला अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है हाल ही में कहाँ पे या किस स्टेट से संबंधित है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।